नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बांग्लादेश की स्थिति पर जयशंकर ने यूके के विदेश मंत्री लेमी से चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन में अपने समकक्ष डेविड लेमी के साथ फ़ोन पर बातचीत करने के दौरान बांग्लादेश में उभरते हालात पर चर्चा की। जयशंकर ने एक पोस्ट में कहा है कि आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से फ़ोन पर बात हुई। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एशिया स्थिति पर चर्चा हुई है। बातचीत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लंदन में शरण लेने की प्रारंभिक योजना की पृष्ठभूमि में हुई है। सोनिया गांधी से उनके घर मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे, पत्नी और बेटा भी साथ में मौजूद। उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ जनपद सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। उद्धव परिवार के साथ सोनिया गांधी की आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा और दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक आज, संगठन को लेकर भी होगी चर्चा। हरियाणा और दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक आज शाम 5 बजे हो सकती है। बैठक पार्टी दफ्तर में होगी, जिसमें संजय सिंह, गोपाल राय और संदीप पाठक बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा पंकज गुप्ता, अतिशी, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक भी शामिल होंगे। मीटिंग में संगठन को लेकर चर्चा भी हो सकती है। हमारे पास बहुमत होता तो विनेश को राज्यसभा सदस्य बना देता, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का कहना। विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली सुविधा मिलनी चाहिए, हमें उसे प्रेरित करना चाहिए। हमारे पास राज्य में बहुमत नहीं है, अगर हमारे पास बहुमत होता तो मैं उसे राज्यसभा सदस्य बना देता। पूरा बांग्लादेश एक परिवार, सबकी रक्षा सरकार का धर्म है, मोहम्मद यूनुस का कहना। बांग्लादेश में तख्ता पलट के अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए पेरिस से बांग्लादेश लौटे अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पूरा बांग्लादेश एक परिवार है, सरकार का धर्म सबकी रक्षा करना है। महाराष्ट्र पुणे में जीका वायरस के 7 और मामले सामने आए। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 7 और नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। पुणे नगर निगम पीएमसी के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ाई गई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई थी। चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, रिजिजू का कहना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। बिल न्याय के लिए लाया गया है, बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी। जापान में 6.9 और 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। जापान में एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 और 7.1 मापी गई है। सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वक्फ संशोधन बिल मुसलमान विरोधी नहीं, जेडीयू का कहना। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमान विरोधी नहीं है, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो रहा है। निरंकुश संस्था के खिलाफ कानून जरूरी है, बिल में मस्जिद से छेड़छाड़ नहीं की गई है। लोकसभा में वक्फ शौक संशोधन बिल 2024 पेश। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश हो गया है। विपक्ष ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह बिल संविधान के मूल भाव पर हमला है। बांग्लादेश में अस्थिरता हमारे लिए चिंता का विषय, सीडीएस अनिल चौहान का कहना। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में अस्थिरता हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं विनोद फोगाट को राज्यसभा नेता भेज देता, अड्डा का कहना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। अगर मेरा बहुमत होता तो मैं विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजता, जिससे पूरे देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता।
विनेश फोगाट मामले में विपक्ष का विवाद, निंदनीय नड्डा का कहना। जेपी नड्डा ने संसद में विनेश फोगाट मामले पर राजनीतिक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है, हर सतह पर विरोध दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है, पूरा देश खेल भावना के साथ जुड़ा है। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा भी नहीं है। अभी हरियाणा सरकार विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए इनाम और सरकारी नौकरी देगी। हरियाणा की सैनी सरकार ने विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही विनेश को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई ने मोदी नीति का ऐलान किया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 6.5% तक बरकरार रखा है। पीएम मोदी 10 अगस्त को वायनाड दौरे पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वायनाड दौरे पर जा सकते हैं। लैंड स्लाइड से हाल ही में वहां भीषण तबाही मचाई थी। 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी अफसर के घर पर हमला। बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी अफसर के घर पर हमला हो गया है। मेजर मोहम्मद अली के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार आज शपथ लेगी। बांग्लादेश में आज रात 8 बजे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार शपथ लेगी। यूनुस के साथ 14 और सदस्य शपथ लेंगे। यूनुस चीफ एडवाइजर के रूप में शपथ लेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की गई कोशिश नाकाम रही। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बांग्लादेश ने लोगों ने नॉर्थ बंगाल की सीमा से भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की स्टेट विजिट पर वेलिंगटन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की स्टेट विजिट पर वेलिंगटन पहुंची है। विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने बताया है कि भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के नेतृत्व के साथ ठोस बातचीत होगी। विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास, कहा मैं हार गई, कुश्ती जीत गई। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहा है और अपनी मां के लिए एक ट्वीट कहा है, मां कुश्ती में से जीत गई और मैं हार गई। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं है। अब अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 तक ही रहा कुश्ती का दौर। आज नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद केस में अहम दिन, कोर्ट सुना सकता है फैसला। नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद मामले में इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस पूरी हो गई है। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अब बहस शुरू करेंगे। न्यायालय की अगली सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख तय की है। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अगर आज बहस पूरी कर लेते हैं तो कोर्ट आज ही फैसला सुना सकता है। टुडे रिपोर्ट, आरडीएस न्यूज़।